तो शाहरुख ने बल्कि एक मौके पे तो लिटरली मेरी जान भी बचा ली। तो मुझे याद है शाहरुख मेरे आगे था और हमारी बातचीत होती रही, हम लोग बतिया रहे थे कुछ। तो मणि जी ने मुझे कहा, मीता थोड़ा पीछे पीछे, कैमरा वहां लगा हुआ था तो तो मैं पीछे होती गई। ये नहीं देखा कि पीछे एकदम 100 फुट की ड्रॉप है, माने वहां पहाड़ी खत्म हो जाती है, स्लोप आ जाता है। तो अचानक, और वो AK-47 बहुत भारी थी, तो जब मैं पीछे हुई तो ऐसे हुई, अचानक मुझे आसमान दिखाई दिया और मैं लुढ़क गई, और तब मुझे एक हाथ यहाँ आया जो यूं पकड़ा, माने इंस्टेंट रिएक्शन, और ऐसे गिरते हुए मैं वापस आई AK-47, और वो हाथ शाहरुख का था। तो ये भी जैसे कहते हैं ना, किस्मत। एनीवे, तो उसमें मेरे हाथ से जो पत्थर है वो स्लिप होके शाहरुख को लग गया यहाँ, तो उसका खून निकल आया थोड़ा सा यहाँ। अब सारी माने मणिरत्नम और सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कातिल हूँ। दिलसे के दौरान वो को एक्ट, इतना सुंदर को एक्टर जिसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है एक्चुअली, कि सीन आप पे फिल्मा रहे हैं या किस उस पे फिल्मा रहे हैं। शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जो सीन नहीं कटवाता है, ये उसकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा एक ऐसा एक्टर है, वो है संजय दत्त। दोनों के साथ में काम कर चुकी हूँ और दोनों काबिले तारीफ है इस मामले में कि वो आप अच्छा कर जाए उसमें आपकी मदद करते हैं। तो शाहरुख ने बल्कि एक मौके पे तो लिटरली मेरी जान भी बचा ली, क्योंकि एक सीन है जब हम लोग पहाड़ी पे होते हैं और मणि और मैं AK-47 लटकाए हुई थी, जब हम शाहरुख को ब्लाइंड फोल्ड करके ले जा रहे हैं ना, तो एक पगडंडी सी ब्रिज पे, तो शूट के दौरान हमारे जो जूते थे वो कुछ प्लास्टिक थे और बर्फ गिरी हुई थी तो स्लिपरी था। तो मुझे याद है शाहरुख मेरे आगे था और हमारी बातचीत होती रही, हम लोग बतिया रहे थे कुछ। तो मणि जी ने मुझे कहा, मीता थोड़ा पीछे पीछे, कैमरा वहां लगा हुआ था तो तो मैं पीछे होती गई। ये नहीं देखा कि पीछे एकदम 100 फुट की ड्रॉप है, माने वहां पहाड़ी खत्म हो जाती है, स्लोप आ जाता है। तो अचानक, और वो AK-47 बहुत भारी थी, तो जब मैं पीछे हुई तो ऐसे हुई, अचानक मुझे आसमान दिखाई दिया और मैं लुढ़क गई, और तब मुझे एक हाथ यहाँ आया जो यूं पकड़ा, माने इंस्टेंट रिएक्शन, और ऐसे गिरते हुए मैं वापस आई AK-47, और वो हाथ शाहरुख का था। नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाती, सर के बल हड्डियां टूट जाती, मर जाती जो। और एक और सीन था जो फिल्म में नहीं है, वो शाहरुख और मेरी सिंगल फाइट सीन था, जो फिल्म के एंड के लिए फिल्माया गया था। तो उसमें बहुत जबरदस्त लड़ाई है, सिर्फ उसकी और मेरी, क्योंकि मैं एक ट्रेंड किलर हूँ और वो मनीषा को ढूंढ रहा है, मुझे पकड़ लेता है। तो हमारी एक डायलॉग बाजी थी, 6 मिनट का फाइट सीक्वेंस। तो उसको मेरा सर ना पत्थर पे मारना था। एक दीवार थी, हुमायूं टूम है, तो जो दीवारें ऐसी ऐसी पत्थर की हैं जो पुरानी। तो उसने कहा, मैं ना अपना हाथ तुम्हारे सर पे यहाँ रखूंगा ऐसे, तो कैमरे में वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं तुम्हारा चेहरा धकेलूंगा तो मेरे हाथ पे आएगा, तो इसलिए मैं हाथ रख रहा हूँ ताकि तुम्हें चोट ना लगे। और एक बार उसी फाइट सीक्वेंस में मुझे फाइट सीक्वेंस एंड करना था कि मैं उसके सर पे पत्थर मारती हूँ, वो बेहोश हो जाता है और मैं दौड़ती हूँ, क्योंकि काफी लड़ाई चलती है हमारी, बड़ी सॉलिड फिजिकल फाइट थी। अगर वो फिल्म में होती तो वो कमाल होती। वो भी एक बैड लक था कि वो नहीं थी, नहीं तो संतोष सिवन ने कहा, मीता अगली विजय क्या है वो साउथ की जो एक्शन हीरोइन थी, हाँ, he said after this fight sequence you're the विजय लक्ष्मी of Bollywood। लेकिन वो फाइट सीक्वेंस नहीं रखा गया फिल्म में, तो ये भी जैसे कहते हैं ना, किस्मत हट गया। एनीवे, तो उसमें मेरे हाथ से जो पत्थर है वो स्लिप होके शाहरुख को लग गया यहाँ, तो उसका खून निकल आया थोड़ा सा यहाँ। अब सारी माने मणिरत्नम और सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कातिल हूँ। What have you done? Shahrukh, no, Mani sir, it's fine, no problem sir, no problem, nothing is problem sir, Meeta, it's okay. You know, he was so gentle about it. क्योंकि हर कोई यूनिट में मुझे ऐसे थे, तुमने सुपरस्टार के सर पे तुमने चोट लगा दी है, यू नो। और मैं घबरा जाती, लेकिन शाहरुख ने बिल्कुल ही सबको कि सर इट्स ओके, जरा बर्फ ला दो, कुछ नहीं हुआ। कोई और होता तो वो ऐसे बोलता कि अरे यू नो। तो शाहरुख was so gentle. Or so that is the thing about Shahrukh. He's a very good co-star, a very loving human being, and very protective. You know, I mean, I saw the best of him during Dil Se.
all over again. मतलब It makes me लड़कियों love the guy. का शाहरुख ने आपका दिल चुराया है. He's like, you know, I feel like he's my twin. Energy wise, I know, by the way, we are both 2nd November.